वेलकम बैक। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी की नून लीग से नाराजगी खत्म ना हो सकी। कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। नवीद कमर ने जाते जाते कहा, मुज़ाकरात के बावजूद मामला जूं के तूं हैं, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। इसाक डार बोले, गोलाबारी रोकना होगी, 2-4 दिनों में मामलात हल कर लेंगे। वफाकी वुज़रा पीपी रहनुमाओं को मनाकर वापस ले आए। सेशन में हमने कुछ इश्यूज उठाए थे, एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था। हुकूमत ने एक टीम जरूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं। अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। जब भी इश्यूज होती हैं फिर मेरी ड्यूटी लगती है। मामला ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। गोलाबारी, फिर जवाबन गोलाबारी, वो सारी रोकनी पड़ेगी। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का। इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज को हल भी कर लिए करते हैं। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा, सहाफ़ती तंजीमों का जो भी मुतालबा आएगा उस पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ियों ने इजलास का बायकॉट ख़त्म कर दिया। तो फिर करें, अगर हम कहेंगे हमने वो नहीं करना जो आप चाह रहे हैं। जो भी आपके मुतालबात होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे उसी तरह इम्प्लीमेंट हो। वहां पर मैं खुद गया, हम तो मुसलसल आपके साथ रखते थे। मैं दोबारा एक दफा मजम्मत भी करता हूँ। मजम्मत नहीं, सिर्फ अफसोस का इजहार भी किया और उसके बाद गैर मशरूत माफी भी मांगी। और ये इंटरफेरेंस और मेरा जाना जो था वो इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे ही था और वो एक एक चीज पे ऑन। IG इस्लामाबाद अली नासिर रजवी कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब में पेश आए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सहाफ़ती तंजीमों से राब्ते में हूँ, CCTV फुटेज देखकर मामले की तह तक पहुँचेंगे। खुद क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूँ, जर्नलिस्ट की इज्जत तकरीम बहुत मुकद्दम है, बहुत अजीज़ है। कल वाला जो एक इंसिडेंट है उसके तमाम कॉन्टेक्स्ट में उसको तमाम देखते हैं। उस पर इंक्वायरी भी मैंने मार्क की है ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हो। मैं जो हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनसे भी रास्ते में हूँ। आई मेक इट श्योर कि इंक्वायरी टीम CCTV फुटेज भी देखेगी, इंक्वायरी टीम बाकी चीज़ें भी देखेगी और बाकी चीज़ें देखते इंक्वायरी। जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। ISPR की जानिब से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे। जी सदस्य, जिला शिरानी में बलूचिस्तान का ये एक इंतहाई अहम जिला है जहाँ पर इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी कि फितनाल ख्वारिज के बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द यहाँ मौजूद हैं, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है और 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं। मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद मजीद फितनाल ख्वारिज के अनासर के खिलाफ उनके खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। ये बताया जा रहा है कि हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस थे और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़्म का अयादा किया गया है कि पार्टी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का हर सूरत में खात्मा यकीनी बनाया जाएगा और दहशतगर्दों को इंसाफ के कटारे में लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाइक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन 1 अक्टूबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात। हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मदद मांग ली। बात करेंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए शुएब। जी, इस सिलसिले में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UN को जो है ख़त लिखे गए और उनसे जो है वो डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत जो है वो तकनीकी मामलत फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। जो इनिशियल एस्टीमेट थे तकरीबन 371 अरब रुपए के नुकसान के थे, जो अब बढ़कर जो है वो 700 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है और इसीलिए जो अब तखमीने को दुरुस्त लगाने के लिए जो है वो आलमी इदारों की मामलत तलब की गई है। तो हम इस सिलसिले में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ जो IMF के साथ बातचीत हुई है उसमें
जो ऐसे SOE एक्ट के अंदर तरामीम थी वो हदफ हासिल नहीं हो सका था, जिसमें कई इदारे हैं जिसमें जो है वो पाकिस्तान कोस्टल अथॉरिटी, वापडा एक्ट 1958, पाकिस्तान रेलवे एक्ट 1890, पाकिस्तान टेलीकॉम एक्ट 1996, स्टेट लाइफ नेशनलाइजेशन ऑर्डर 1972 और एग्जिम बैंक 2002 से मुतालिक जो तरामीम है उनके आदाफ अब हासिल करने के लिए जो है पाकिस्तान को कोशिशें करना होंगी। जी शुक्रिया आपका शुएब। साहिवाल के कच्चा पक्का नूरशाह रोड पर CCD और कार सवार मुलजिमान में मुबैना मुकाबला हुआ। बात करेंगे नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए नईम। जी बिल्कुल, ये CCD एहलकारों और डाकू के दरमियान ये कच्चा पक्का नूरशाह रोड पर मुकाबला हुआ है, जहाँ पर 3 कार सवार डाकू जो बताया जा रहा है कि शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे, तो पुराने मामूल के गए CCD एहलकारों ने कार को रोकने की कोशिश की तो कार सवारों ने CCD एहलकारों पर फायरिंग कर दी। तो जवाबी फायरिंग में एक डाकू जुएल नामी डाकू जिसकी पहचान हुई वो मारा गया है और बताया ये जा रहा है कि वो 100 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस था, जबकि CCD ज़राए के मुताबिक 3 डाकू फरार हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है और डाकू की जो लाश है वो टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। जी शुक्रिया नईम। तो यहाँ पे एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। कोर कमांडर पेशावर ने जामे पेशावर का दौरा किया, तलबा और साथीज़ा के साथ इंटरैक्टिव सेशन हुआ। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर कमांडर ने जामे और मौसर खिताब किया। कोर कमांडर ने अमन व अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तलबा के साथ सवालात और जवाबात की नशिस्त की। जामे पेशावर के तहकीकी और तालीमी किरदार को सराहा। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन भी पेश किया। तलबा और साथीज़ा ने कोर कमांडर को जामे के तालीमी मनसूबों और तहकीकी सरगर्मियों से आगाह किया। तलबा ने कोर कमांडर पेशावर के साथ इंटरैक्टिव सेशन को खुशाइन करार दिया। अब आए थे, उन्होंने हमारे साथ ओपन इंटरेक्शन किया, स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बस हम सोशल मीडिया पे रील देखते हैं और फिर उसके डीप जाकर एनालिसिस नहीं करते। यूथ के जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली सुना, बगैर किसी क्रिटिसिज्म के या रुकावट के हमें जवाब दिए गए और हम इस फंक्शन से बहुत सेटिस्फाइड है। और हम ऐसे सेशंस चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के जो दिमाग में स्टीरियोटाइपिकल और एक्सट्रीमिज्म की सोचें हैं तो वो ख़त्म हो। बॉर्डर के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन है उसके बारे में हमें ब्रीफ ली, उन्होंने मार्का हक के बारे में भी हमें बताया। जो हमारे यहाँ पर जो ऑपरेशन जारी है उसमें हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही है वहाँ पे बॉर्डर पे, उनके बारे में भी हमें ब्रीफली उन्होंने बताया। Pak Army protect our nations from different situations, and also he tell us the geographic location of Pakistan. एक और अपडेट है वो शामिल कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामलात तय नहीं पा सके हैं और ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला किया है। तो जहांगीर खान मजीद डिटेल बता रहे हैं। जहांगीर बताइएगा मजीद क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत और पीपल्स पार्टी में ताहाल मामला तय नहीं पा सके हैं। एक मुज़ाकराती नशिस्त हुई थी जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तमाम मामला खुश असलूबी से अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने की पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई थी और साथ ही ये भी कहा था कि वो दोनों जमातों के सरबराहान से बात करेंगे, जिसके बाद इन मामला को कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ताहम अब कह रहे हैं कि मामला ताहाल तय नहीं हो सके हैं और आज पार्लियामेंट का इजलास होना जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट शामिल है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई जो हिकमत अमली तरतीब की है उसमें ये तय पाया है कि आज पार्लियामान की कार्रवाई में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं देगी, इजलास में शरीक होगी, लेकिन इजलास में होने वाली जो मुजवजा कानून साजी है, चाहे वो सेनेट में है या कौमी असम्बली में, दोनों में हुकूमत से कोई ताउन नहीं किया जाएगा, उसकी हिमायत नहीं की जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ताहाल पार्टी की अदल की जानिब से आज के इजलास के हवाले से कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं, जिसका मतलब ये तय पाया है कि पीपल्स पार्टी आज के सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में हुकूमत की जानिब से पेश करदा किसी बिल की हिमायत नहीं करेगी। कोरम के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं, सेनेटर्स हैं, वो ताहाल तजब्जुब का शिकार है कि आया जब अगर कोरम टूटता है या कोरम की निशानदेही होती है तो उसके बाद जब गिनती का अमल होगा तो क्या पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, इस हवाले से भी अभी इब्हाम है। ताहम इस बात की तस्दीक पीपल्स पार्टी की मुताबिक MNA की जानिब से की गई है कि आज की सेनेट और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई होगी उसमें पेश होने वाले बिल की पीपल्स पार्टी किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी। ठीक है, जहांगीर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जहांगीर बता रहे हैं जी कि
आज दोनों इजलास होने जी, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में मामला तय नहीं हुए तो अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। असगर उमर हमें मजीद अपडेट करेंगे। असगर बताएगा। जी, आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कराची यूनिवर्सिटी से जारी कर रहा है डिग्री के मुतालिक कार्रवाई थी, और जब आज नोटिस के बावजूद आज जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आए तो उन्होंने फिर वक्त मांगा। इस पर जस्टिस जहांगीरी के वकील ने कहा कि अगर इन्हें वक्त दिया जाता है तो हमें इससे ऑर्डर दे दिया जाए ताकि हमारे क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो सके। और जस्टिस इकबाल कलोडो ने भी कराची यूनिवर्सिटी के वकील से कहा कि देखें, आप आज भी, हमने कभी पहली तारीख पर वो इससे ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि आपका नोटिस किया, और आप यहाँ आज किस तरह आए हैं कि कोई आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने एक दरखास्त पर 3 दिन में एक जज के डिग्री के मुतालिक फैसला कर दिया। उनकी बरादरी में कोई इज्जत होगी, उनके दोस्त अहबाब होंगे, उनका मेंटल टॉर्चर है, उनकी तवक्कुआत है, कैरियर है। अगर इनको सबको नुकसान पहुंचा तो इनको लौटाया कैसे जाएगा? अगर आपके वक्त मांगने से आपकी सुस्ती की सजा इन्हें हम ये कैसे दे सकते हैं? इस पर अदालत ने 20 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया और तमाम फ्रीकैन से कहा है कि वो उस तारीख तक जवाब दाखिल कर दे ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको कराची से, जहां पर इब्राहिम हैदरी में बच्ची और बच्चे से बदफेली, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगा कीजिए नज़ीर। देखिए, इब्राहिम हैदरी का इलाका अली बरोही गोट है, जहाँ पर बच्ची और बच्चे से बदफैली का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की जानिब से चंद वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला, बिलाल और दीगर के इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद मिले और केकड़ा वाली कंपनी के अंदर 11 साल बच्ची और दीगर के साथ बदफैली की गई है। और एक बच्ची के वालिद की शिकायत के बाद पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई और ये भी बताया गया कि इन बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी गई है और जब बदफैली की जाती थी तो उनकी वीडियोस भी बनाई जाती थी और पुलिस की जानिब से मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी ठीक, शुक्रिया आपका नज़ीर। नसीराबाद में आटे और चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। चक्की का आटा 2600 से 3800 रुपये मन, जबकि फ्लावर मिल का आटा 4400 रुपये मन तक पहुंच गया। आटा महंगा होने के बावजूद भी महकमा खुराक चक्की मालिकान को गंदम का कोटा फराहम नहीं कर रहा। बढ़ती कीमतों के बायस मुतवस्सत और गरीब तबका शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद बता रहे हैं नसीर मस्तोई। की तरह नसीराबाद के इलाकों में भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से आटा और चीनी के निर्खों में इजाफा देखने को आया है। चक्की का जो आटा फी मन 2600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, आज वो आटा 3800 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। जबकि फ्लोर मिल का आटा जो तकरीबन 3200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, आज वो आटा 4400 रुपए में फरोख्त किया जाए। इस तरह से आज जो नसीराबाद में चीनी का जो रेट है फी किलो 200 रुपए तक पहुँच चुका है, जबकि इससे पहले 175 रुपए था। यहाँ पर ताजरों और के मालिकान का ये कहना है कि पंजाब में आने वाले सैलाब के बाद वहाँ से जो गंदम और खासकर जो फ्लोर मिल का आटा है उसका तरसील है वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के इलाकों में आटे का जो बहरान पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। जी, हैदराबाद में सरकारी गंदम की फराहमी शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में गंदम की बोरी 10,000 रुपए की हो गई। फ्लावर मिल्स और चक्कियों ने भी आटा महंगा कर दिया। तफसीलात अशोक शर्मा की रिपोर्ट में। महकमा खुराक ने हैदराबाद में फ्लोर मिल्स और चक्कियों को सरकारी गंदम की फराहमी ताहाल शुरू नहीं की, जिसके बायस शहर में गंदम और आटा महंगा हो गया है। अल्लाह ताला उनको नेकी दे, वो सस्ता कर दें, गरीबों का सोचें। उनकी तो जॉब है, उनको तो मिल जाते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। हम लोगों को तो मजदूर है, कमाएंगे तो मिलेंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं मिलेंगे। ओपन मार्केट में गंदम की बोरी की कीमत 6000 से बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। नतीजे में आटा भी महंगा हो गया, जो फी किलो 80 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। एक माह के दौरान हमने जो गंदम की जो कीमत देखी वो तारीख में इतनी बुलंद सतह पे नहीं आई है। डायरेक्टली जो है हमें जो 2200 मन वाली गंदम जो है एकदम से 4000 रुपये मन हो गई, यानी कि बोरी में 4000 रुपये का इजाफा हुआ। गंदम की ब्लैक मार्केटिंग से चक्की मालकान और आटे की कीमतों में इजाफे से शहरी सख्त परेशान हैं। महंगाई के सताए हुए शहरियों का मुतालबा है कि हैदराबाद में गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तकम करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश की। मोहसिन नकवी ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम खाक में मिलाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। कसूर के इलाके इकबाल नगर में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है हलाक डाकू अमजद उर्फ बूटा और कामरान में दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। बात करेंगे, तकरीम अली हमारे साथ मौजूद है। बताइए तकरीम। जी बिल्कुल ऐसा है जी, कसूर का इलाका इकबाल नगर है जहाँ पे ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए हैं जबकि कुछ उसके साथी फरार हो गए हैं। ये पुलिस ने नाका लगाया हुआ था इकबाल नगर में, तो ये मोटरसाइकिल सवार 2 मोटरसाइकिल सवारों पे 4 अफराद थे। ये आए हैं, इन्होंने जो है ना वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की जिस पर इन्होंने फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस के मुतबादल मुकाबले में जो फायरिंग हुई है, पुलिस ने अपने बचाव में भी फायरिंग की है। फायरिंग के जो तबादले में जो है ना जब डाकू जो है ना 2 बाकी फरार हो गए थे, इसमें 2 डाकू हलाक हुए थे जिनमें एक का नाम अमजद बताया जाता है और दूसरे का नाम कामरान बताया जाता है, जबकि 2 बाकी उसके साथी जो है ना इनके खिलाफ पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ दर्जनों डकैती, राजधानी और चोरी के मुकदमात दर्ज है। जबकि पुलिस ने जो फरार हुए थे डाकू उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है जो उनके लिए छापे मार रही है। शुक्रिया आपका। उधर चिन्यूट में सैलाब से मुतासरा 148 अजला में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 83 सर्वे टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मुतासरा देहात में नुकसानात का तखमीना लगाएंगी। मजीद बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। में दरिया चनाब में पानी की सतह जो मामूल पर आ चुकी है। दरिया चनाब से हालिया गुजरने वाले 2 बड़े सैलाबी रेलों के बायस जिला भर के 148 देहात जो है वो ज़ेरे आब आए थे, जहां पर 1 लाख एकड़ से जायद रकबा ज़ेरे आब आने की वजह से तैयार कमाद की फसल हो, मुंजी की फसल हो या दीगर जानवरों के चाराजात की जो फसलें हैं वो शदीद मुतासर हुई थी। इन्हीं नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर चिन्योट में भी सर्वे टीमों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया का बताना है कि चिन्योट जिला भर में 83 जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं और इस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके पंजाब हुकूमत को अरसाल की जाएगी ताकि इन इलाकों में जिनके नुकसानात हुए हैं उनका अजाला किया जा सके। जी लियाकतपुर का मौज़ाबी तमाम बख्श माछी भी सैलाब से शदीद मुतासर है, जहां दर्जनों बस्तियों के मुतादिद घर दरिया बुर्द हो गए। दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है। मजीद बताएंगे आसिम मुमताज़। चनाब के जो सैलाब ने बेट इमाम बख्श माछी के दर्जनों बस्तियों में तबाही मचाई है। इस वक्त दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिस वक्त बेट इमाम माछी के इलाका में किनों को मुश्किलात का सामना है। इनसे पूछते हैं कि दरियाई कटाव और सैलाब की वजह से कितना नुकसान है। मकान है वो गिर चुके हैं और कुछ जो बचे हुए हैं तो वो रहने के काबिल बिल्कुल ही नहीं है। माल मवेशी जितनी यहाँ था कर कोई पहले लोग ही कर घिन था, ठीक है, बाकी ने सारे लौट चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राशन वगैरह आया तो वो राशन भी बीच में जो जिम्मेदार थे उन्होंने वो हड़प कर लिया। ये लोग बिल्कुल महरूम हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इन लोगों की तरफ तवज्जो करें। इनका ये कहना है कि दरियाई कटाव और सैलाब की वजह से तबाही हो रही है और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जल्द से जल्द यहाँ सर्वे कराया जाए और जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला कराया जाए। नॉर्थ कराची में बाबा मोड़ से रहमानिया चौक अजमेर नगरी जाने वाली सड़क तबाहाली का शिकार है। दोनों ट्रैक मुकम्मल तबाह हैं। शहरियों ने मुतासरा सड़क की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगी रूहा फातिमा। मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में और ये जो ट्रैक है ये बाबा मोड़ से रहमानिया चौक जाने वाला ये ट्रैक है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है और उसका रीज़न ये है कि ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। इसकी सूरत हाल मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस वक्त जो दलदल और कीचड़ है वो भी जम चुका है क्योंकि ट्रैक की जो मुरम्मत है ना तो वो हो रही है और ना ही सफाई करवाई जा रही है। गाड़ियों के साथ साथ यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए भी जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है। कारोबारी जो लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है इस रोड की वो गुज़िश्ता कई सालों से ऐसी ही है। उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो ट्रैक की मुरम्मत करवाई जाए ताकि जो ये ट्रैक है वो खुल सके और जो ट्रैफिक की रवानी है ना तो वो मुतासर हो और ना ही जो है वो यहाँ के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना हो। जी और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़।
खलीजी ममालिक का रेल सर्विस नेटवर्क 2030 तक मुकम्मल होगा। 2120 किलोमीटर तवील रेल मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे के तहत मुसाफिर रुके बगैर खलीजी ममालिक का सफर कर सकेंगे। कुवैत से ओमान तक रेल लाइन तमाम 6 खलीजी ममालिक को जोड़ेगी। रेल नेटवर्क सऊदी अरब, कतर और बहरीन से भी गुजरेगा। इमिग्रेशन हवाई सफर के तर्ज पर रवानगी से पहले की जाएगी। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR वाहिनी।